हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं परवेज़ मलिक, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाचा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ लेकर एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन थ्योरम, जिसका नाम है एग्जिस्टेंस थ्योरम। ये आज तीसरी क्लास है। अब तक जो है हम 2 क्लास कर चुके हैं। ये एमएससी फर्स्ट सेम रियल एनालिसिस की ये तीसरी क्लास होगी आज, और जिसमें मैं लेकर आया हूँ स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलते हैं दोस्तों, जैसे कि थंबनेल से ही दिख रहा है कि इसमें लिख रहा है स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो बिना किसी समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ बी अ बाउंडेड एंड जी अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, कि जो एफ है वो क्या एक बाउंडेड है और जी क्या एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है किस पर, ए बी पर। देन एफ इज आर एस इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो यू पी एफ जी माइनस के एल पी एफ जी लेस देन एप्सिलॉन, ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है। यदि एफ कोई बाउंडेड है और जी क्या है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है किस पर, ए बी पर, तो जो एफ होगा वो क्या होगा, आर एस इंटीग्रेबल होगा। कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हमको क्या प्रूव करना है कि यू पी एफ जी माइनस के एल पी एफ जी लेस देन एप्सिलॉन, ये हमको जो है प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्या है। तो देखो, उसकी सबसे पहले हम इसकी इफ़ कंडीशन ले लेते हैं। इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। लेट एफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। हमने क्या ले लिया सबसे पहले कि जो एफ होगा वो किसके लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए। हमने जीरो इसको ले लिया सबसे पहले। तो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑन ए बी सच दैट, एक पार्टीशन पी होगा किस पर, ए बी पर। तो हमने एक पार्टीशन पी ले लिया किस पर, मतलब कि जो एक पार्टीशन पी होगा वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा किस पर, ए बी पर। तो सच दैट यू पी एफ सी माइनस की एल पी एफ जी लेस देन एप्सिलॉन होगा। इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट मान लिया। बाय डेफिनेशन अपर एंड लोअर आर एस इंटीग्रेबल वी फाइंड, जो हमने लिया इंटीग्रेशन ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी लेस देन इक्वल्स टू यू पी एफ जी। जो ए से लेकर माइनस के बी का जो इंटीग्रेशन जो लिमिट होगी, कहाँ से लेकर, जो इंटीग्रेशन जो लिमिट होगी ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी जो होगा वो लेस देन किसके होगा, अपर पी एफ जी के। जो अपर पी एफ जी होगा उसके क्या होगा, एफ डी जी क्या होगा, लेस देन होगा। एंड माइनस के ए से लेकर बी इंटीग्रेबल की अगर लिमिट एफ डी जी अगर मैं लूँ, माइनस के ए से लेकर बी तक अगर इंटीग्रेशन किए एफ डी जी की अगर मैं लिमिट लूँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके होगा, लोअर पी एफ जी के। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। कंबाइनिंग दीज वी गेट, हमने दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन वाली जो हमने दोनों मानी थी, क्या मानी थी, ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी लेस देन यू पी एफ जी एंड माइनस के ए से लेकर बी इंटीग्रेशन एफ डी जी, ये किसके बलता, ग्रेटर देन एल पी एफ जी। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। तो एल पी एफ जी लेस देन, जो एल पी एफ जी होगा वो लेस देन किसका होगा, माइनस के ए लिमिट माइनस सॉरी इंटीग्रेशन माइनस के ए से लेके बी एफ डी जी और लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी लेस देन यू पी एफ जी। हमने इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लिया। और जो ये था ये क्या थी जी, ये यहाँ से निकल गया जो आई थी, ये थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाली। ठीक है जी, तो ये जो क्या होगा, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारी ये सेकंड होगा। ठीक है जी, आगे चलते वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर उसको देखते हैं तो इंटीग्रेशन ए से लेके माइनस के बी एफ डी जी माइनस के माइनस इंटीग्रेशन माइनस के ए से लेके बी। देखो पहले वाली क्या होगी, ये अपर के केस में ए माइनस के बी, ए से मतलब जो इंटीग्रेशन जो लिमिट होगी ए से लेकर माइनस के बी होगी एफ डी जी होगी, और माइनस जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी माइनस की ए से लेकर बी एफ डी जी होगी, वो लेस देन किसको होगा, यू पी एफ सी माइनस के एल पी एफ जी। तो वो कैसा आया, देखो ये मैं यहाँ से देखता हूँ। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कर लूँ तो सेकंड और जो यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं लूँ जो एप्सिलॉन है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखो उसकी यहाँ से लेता हूँ मैं, इसको लिया मैंने पहले सबसे पहले यहाँ से। ठीक है जी, जब इसको लेते हैं, मैंने इसको लिया सबसे पहले यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया ये,
और ये जो वैल्यू है ये अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये नेगेटिव आएगी, ठीक है जी। तो ये आ गया ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी माइनस के लिमिट वो इंटीग्रेशन माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी, ठीक है जी। तो ये जब यहाँ से यहाँ पर चला गया तो ये आ गई वैल्यू। अब देखो यू पी एफ जी, ठीक है, ये यू पी एफ जी ये एल पी एफ जी, जब इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये क्या होगी, ये वैल्यू आ गई नेगेटिव आ गई यहाँ पे। तो यू पी एफ जी माइनस के एल पी एफ जी, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है जी, ये एल के इक्वल है। अगर ये एप्सिलॉन के इक्वल है तो ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी जो होगा, ए से लेकर माइनस की बी एफ डी जी माइनस के इंटीग्रेशन माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी लेस देन इसके होगा ये होगा एप्सिलॉन के इक्वल, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये क्या थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार देखूँ मैं यहाँ पे ये किसके वैल्यू थी, ये थी एप्सिलॉन के इक्वल, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ तो सिंस इसी प्रकार क्या होगा ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किसी होगी, जीरो होगी। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो ए से लेकर बी जो एफ डी जी है, ठीक है, ये इक्वल किसका हो जाएगा माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी के, यानी कि जो एफ हमने जो फंक्शन माना था वो क्या है, आर एस इंटीग्रेबल है। तो पहली कंडीशन यहाँ से क्या है प्रूफ हो जाती है, ये इसकी क्या है जी, ये नेसेसरी कंडीशन थी इसकी, ठीक है जी, ये क्या थी इसकी नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। अब हम इसकी लेते हैं सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, आगे चलते हैं। तो मतलब कि इसका ये वो ई पार्ट था, अभी होगा इसका ओनली पार्ट, ठीक है, इफ एंड ओनली, तो ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, हमने मान लिया कि जो एफ क्या है वो आर एस इंटीग्रेबल है, ठीक है जी, जो आर एस क्या है वो इंटीग्रेबल है। जब आर एस इंटीग्रेबल है तो हमने क्या माना सबसे पहले, जो हमने अभी प्रूव करके आया था कि जो ए से लेके जो इंटीग्रेशन ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी इक्वल टू माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी, ठीक है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 के रूप में हमने इसको यहाँ पे ले लिया। तो अब क्या करते हैं, लेट एप्सिलॉन जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो होगा, तो बी ये हमने गिवन मान लिया, ठीक है। तो सिंस माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी जो है वो क्या होगा, एक सुप्रीमम होगा। अगर वो सुप्रीमम है तो एल पी एफ जी लेंगे इसका। हमने मान लिया देर एग्जिस्ट एक पार्टीशन P1 इसमें क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। P1 क्या करेगा, इसके अंदर एक पार्टीशन होगा जो P1 क्या है एग्जिस्ट करेगा। तो माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी जो है वो लेस देन होगा एल पी वन एफ जी प्लस के एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है। ये हमने यहाँ से ले लिया जी कि जो ये होगा तुम्हारा माइनस के ए से लेकर बी किसके लिए, सुप्रीमम के लिए, ठीक है, यानी कि लोअर पार्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इसको ले लिया। अब आगे चलते हैं, माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी माइनस के एल पी वन एफ जी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो इसने क्या करा, ये जो ये था ये इधर आ गया, ये नेगेटिव हो गया, और जब ये नेगेटिव हो गया तो ये होगा माइनस के ए से लेकर इंटीग्रेशन माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी माइनस के एल पी वन एफ जी लेस देन ई बाई मतलब एप्सिलॉन अपॉन 2। इक्वेशन नंबर हम इसको मान लिया, इक्वेशन नंबर 4 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है जी। अब क्या कहते हैं हम सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या करते हैं, वो सुप्रीमम का केस था, अब हम लेते हैं इनफीमम का केस, यानी कि इंटीग्रेशन ए से लेकर माइनस के बी, यानी कि हमने किसके ले लिया, अपर पार्ट ले लिया, तो एफ डी जी, ठीक है जी। तो ए से लेकर इंटीग्रेशन की जो वो है लिमिट है वो ए से लेकर कहाँ तक है, माइनस के बी तक है, एफ डी जी इज द इनफीमम ऑफ यू पी एफ जी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं ओवरऑल मतलब ओवर पार्टीशन पी। तो हमने इसमें देर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, कोई पी टू एक पार्टीशन होगा जो इसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि यू पी टू एफ जी जो होगा, मतलब हमने पी टू एक पार्टीशन बनना, तो जो पी की जगह हम क्या ले लेंगे, पी टू ले लेंगे, तो यू पी टू एफ जी लेस देन ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी प्लस के एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है जी। ये एप्सिलॉन अपॉन 2 का क्यों होगा, कि ग्रेटर देन इक्वल टू किसका था, वो ग्रेटर देन था किसके, अपर पार्ट के, सॉरी लोअर पार्ट के, हाँ सॉरी अपर पार्ट के क्या होगा, ये जो होगा ये अपर पार्ट के क्या होगा, एक इससे ग्रेटर देन होगा। तो हमने मान लिया लेट पी क्या था, वो P1 यूनियन P2, तो जो P है वो P1 यूनियन P2 का एक होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर जो इसको ना इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी माइनस की एल पी एफ जी लेस देन ई बाई 2 एंड यू पी एफ जी लेस देन, इक्वेशन नंबर जो 3 है ये आगे तुम्हारी यहाँ पे है, माइनस के इंटीग्रेशन माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी माइनस के एल पी एफ जी लेस देन ई बाई एप्सिलॉन अपॉन 2 एंड यू पी एफ जी लेस देन ए से लेकर इंटीग्रेशन ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी प्लस के एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इसमें माइनस के इंटीग्रेशन माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी माइनस के एल पी एफ जी प्लस दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, यहाँ पे कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद क्या मिला है, माइनस के ए से बी इंटीग्रेशन माइनस के ए से बी एफ डी जी माइनस के एल पी एफ जी प्लस के यू पी एफ जी लेस देन ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी प्लस के एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस के एप्सिलॉन अपॉन 2। ये एप्सिलॉन अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये एप्सिलॉन हो जाएगा तो
माइनस के ए से लेकर बी एफ डी जी और ए से लेकर माइनस के बी एफ डी जी, ये भी एप्सिलॉन के इक्वल है। यानी कि इसको क्या कर दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ से नेगलेक्ट करने के बाद क्या करा, यू पी एफ जी माइनस के, ये यू पी एफ जी माइनस की इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो एल पी एफ जी, तो यू पी एफ जी माइनस के एल पी एफ जी लेस देन ये ई बाई टू और ई बाई टू क्या हो जाए, एप्सिलॉन अपॉन टू, एप्सिलॉन अपॉन टू क्या हो जाए, ये यहाँ पे एप्सिलॉन हो गया। अगर ये एप्सिलॉन हो गया तो यू पी एफ जी माइनस के एल पी एफ जी एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। तो हमें क्या पता चला इसमें, तो इससे हुआ क्या जी, जो अपर का पी एफ जी था, यानी कि जो इन्फियम का पी एफ जी था माइनस के जो सुप्रीमम का एल पी एफ जी, मतलब कि एल पी एफ जी था, वो लेस देन क्या हो एप्सिलॉन। तो वो नेसेसरी कंडीशन थी, ये क्या थी, सुप्रीमम कंडीशन थी। तो हैंस वो, तो ये इसका जो है जी प्रूफ था।